ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। वैशाख माह का पहला प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा, यानी कि आज शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है, इसीलिए आप आज भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है, इससे महादेव अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में धन और वैभव की कमी कभी नहीं होती। प्रदोष व्रत पर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:53 से रात 9:10 तक। इसी बीच आप महादेव की पूजा अवश्य कर लें। इस काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष की पूजा व्रत कथा का पाठ किए बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आप आज शुक्र प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो शाम के समय इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। राजकुमार व ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नियां उनके साथ थीं। सेठ के बेटे का भी विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के बेटे ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के बेटे ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ का बेटा अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, शुक्र देवता भी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, इसीलिए शुक्र का उदय होने दो, तब तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ के बेटे ने अपने माँ बाप की एक न मानी और अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या विदा कर दी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। वे दोनों फिर आगे चलने लगे। तभी डाकुओं से उनकी मुलाकात हुई और वे सारा धन धान्य लूटकर उनसे ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।